हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th म्यूजिक के यानी कि संगीत के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि संगीत की परिभाषा और इसके प्रकार को समझाइए। यानी कि आपको ये बताना है कि संगीत क्या होता है और ये कितने इसके प्रकार कितना होता है। तो संगीत वह कला है जिसमें कि स्वर, ताल और लय के माध्यम से भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। संगीत एक ऐसी कला है जिसमें कि क्या होता है, स्वर के माध्यम से, ताल के माध्यम से और लय के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। इसके 3 प्रकार होते हैं, जैसे कि शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत और सुगम संगीत। याद रखिएगा, संगीत के प्रकार तो 3 होते हैं, शास्त्रीय, लोक संगीत और सुगम संगीत। और संगीत क्या होता है, सिंपल सा है कि संगीत वह कला है जिसके में क्या होता है कि स्वर, ताल और लय के माध्यम से व्यक्ति जो होता है वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। समझ गए, सिंपल सा है कि व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है स्वर, ताल और लय के माध्यम से, उसी को कहा जाता है संगीत। संगीत कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, शास्त्रीय, लोक और सुगम संगीत। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्वर और सप्तक क्या है। तो स्वर वह ध्वनि है जिसे कि सुरीला और नियमित रूप से सुना जा सकता है। और सप्तक क्या है, तो सप्तक के 7 स्वर होते हैं, सा रे ग म प ध नि। और सप्तक के 3 प्रकार होते हैं, ये भी याद रखिएगा। समझ गए, सिंपल सा क्वेश्चन था कि स्वर क्या है और सप्तक क्या है। तो स्वर वह ध्वनि है जिसे कि सुरीला और नियमित रूप से सुना जा सकता है। एक ऐसा ध्वनि है स्वर जिसे कि सुरीला और नियमित रूप से उसे सुना जा सकता है स्वर को। और सप्तक क्या है, तो सप्तक के 3 प्रकार होते हैं और सप्तक में 7 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो सा रे ग म प ध नि। आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि सप्तक में कितने स्वर होते हैं, तो 7 स्वर होते हैं। सप्तक के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 होते हैं। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ठाठ और राग में क्या अंतर है। तो ठाठ स्वरों का समूह है जो कि राग बनाने के लिए आधार देता है। राग एक विशिष्ट स्वरों का समूह है जो कि विशिष्ट नियमों के अनुसार गाया या बजाया जाता है। ठाठ और राग जो है ना, इस दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, ये आपको बताना है। तो ठाठ स्वरों का एक वह समूह है जो कि राग बनाने के लिए आधार देता है। राग बनाने के लिए आधार कौन देता है, तो ठाठ देता है। ठाठ स्वरों का एक ऐसा समूह है जो कि राग को बनाने के लिए आधार प्रदान करता है। अब राग क्या है, तो राग विशिष्ट स्वरों का समूह है जो कि विशिष्ट नियमों यानी कि एक विशिष्ट नियम जो होता है उसी के अनुसार इसको राग को गाया बजाया जाता है। जैसे कि अब जैसे कि आप बात कर ले राग यमन, उसको उसके गाने बजाने का समय रात्रि का, लेकिन उसको दिन में नहीं बजा सकते, इसीलिए इसमें कहा जाता है कि राग के अंतर्गत क्या होता है, तो एक विशिष्ट नियम होता है जिसके अंतर्गत ही रागों को गाया बजाया जाता है। समझ गए। और ठाठ क्या है, तो ठाठ स्वरों का समूह है जो कि राग बनाने के लिए आधार देता है। ठाठ होते कितने हैं, तो याद रखिएगा ठाठ 10 होते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रुति और स्वर के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो श्रुति जो है वो सूक्ष्म ध्वनियां यानी कि छोटा सा ध्वनियां जिसे कान से सुन सकते हैं, और स्वर जो है वो श्रुति के संयोजन से बनता है। अब इस दोनों में अंतर क्या है, श्रुति और स्वर में, तो श्रुति जो है वो सबसे सूक्ष्म ध्वनियां यानी कि छोटा ध्वनि है जिसे कि कान से भी सुन सकते हैं। और स्वर क्या है, तो स्वर श्रुति के संयोजन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ताल और लय में अंतर बताइए। अब ताल और लय में आपको अंतर बताना है। तो ताल समय का नियमित विभाजन है जिसमें कि मात्रा और सम शामिल होते हैं। और लय क्या है, तो लय ध्वनि के गति और प्रवाह है। सिंपल सा है कि ताल और लय जो है इस दोनों में अंतर आपको बताना है, डिफरेंस बताना है। तो ताल समय का नियमित विभाजन है, विभाजन मतलब बंटवारा है। तो ताल समय का क्या है, तो नियमित बंटवारा विभाजन है जिसमें कि मात्रा और सम जो है ये शामिल होते हैं ताल में। और लय क्या है, तो लय ध्वनि का गति और प्रवाह है। लय क्या है, तो ध्वनि यानी कि आवाज का गति है और प्रवाह है। लय में क्या होता है, हम जब लय लेते हैं तो हमारा आवाज होता है, उसमें क्या होता है, एक प्रवाह होता है। लय मतलब लय क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर जाता है, नीचे से ऊपर की ओर आता है, मतलब एक गति रहता है और एक प्रवाह रहता है, उसी को कहा जाता है लय। समझ गए। अगला क्वेश्चन है राग की परिभाषा और इसके मुख्य तत्व बताइए। यानी कि आपको ये पहले बताना है कि राग क्या है और इसके मुख्य तत्व क्या है। तो राग जो है विशिष्ट स्वरों का मेल है जो कि श्रोता के मन में रस उत्पन्न करता है। तो राग क्या होता है, तो राग जो है ये विशिष्ट स्वरों का एक मेल होता है जिसमें क्या होता है, जो श्रोता होते हैं, श्रोता मतलब जो सुनने वाले होते हैं। जैसे अगर कोई राग गा रहा है, बजा रहा है, तो जो सुनने वाले होंगे उसी को कहा जाता है श्रोता। तो श्रोता के मन में क्या होता है, किसी रस का उत्पादन करता है, उसी को कहा जाता है राग। इसके मुख्य तत्व क्या होते हैं, तो आरोह होते हैं, वादी होते हैं, संवादी होते हैं, गाने बजाने का समय होता है, जो कि इसमें दिया नहीं है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा राग किसी भी राग के मुख्य तत्व यही होते हैं मेन रूप से, वादी, संवादी, आरोह, अवरोह। समझ गए। तो ये होता है राग के मुख्य तत्व। और राग क्या होता है, तो राग जो है एक विशिष्ट स्वरों का मेल होता है जो कि स्वरों का श्रोता के मन में किसी भी रस की सृष्टि करता है।
अगला क्वेश्चन है आरोह और अवरोह का क्या महत्व है। तो आरोह जो है ये स्वरों का चढ़ता क्रम है और अवरोह जो है ये स्वरों का उतरता क्रम है। और ये नोट करके लिख लीजिए, ये फिक्स है कि इस दो में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा ऑब्जेक्टिव में। हो सकता है दोनों ही पूछ ले, लेकिन एक तो फिक्स ही है कि पूछा ही जाएगा। आपसे पूछ सकता है कि आरोह क्या होता है, तो आरोह याद रखिएगा स्वरों का चढ़ता क्रम होता है। अवरोह क्या होता है, तो स्वरों के उतरता क्रम होता है। यह राग की संरचना को समझने में मदद करता है। समझ गए, तो ये होता है आरोह और अवरोह। और अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोग म्यूजिक के इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं लिए तो आप लोग किस तरह से ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो हैं पहले से इस पीडीएफ को ले चुके हैं, तो जो भी बच्चे पहले से इस पीडीएफ को ले लिए वे लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को थोड़ा स्किप करके अगले क्वेश्चन से आप लोग देख लीजिएगा। जो लोग बचे हुए हैं अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए उनको बता दें कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा और किस तरह से आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। तो इसमें मिलेगा आपको म्यूजिक का इंपॉर्टेंट गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसी तरह से आपको मिलेगा म्यूजिक का इंपॉर्टेंट गेस सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी रहेगा। इसके साथ साथ मिलेगा आपको म्यूजिक में पिछले 11 साल में आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछा गया वो सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आंसर के साथ इस पीडीएफ में आपको देखने को मिल जाएगा। और जितना आपको मिल रहा है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इस सबको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो इसके अलावा आपको कुछ भी करने की और जरूरत नहीं पड़ेगा, न कोई बुक, न कोई गेस पेपर, न कोई क्वेश्चन बैंक। समझ गए, बस आपको इतना कर लेना है। इसमें जितना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दिया गया वो आपके सिलेबस के आधार पर दिया गया, यानी कि क्लास 12 म्यूजिक में जो जो आपका सिलेबस में दिया हुआ है टॉपिक, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर एक टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बन सकता था, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारा का सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी बोर्ड एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो सारा का सारा प्रश्न इसमें पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है। समझ गए, यानी कि अगर आप इसको कर लेते हैं तो इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इसको लेना कैसे है, तो केवल और केवल आप लोग 30 रुपये पे करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। केवल और केवल आपको 30 रुपये में ये पीडीएफ मिल जाएगा। अब पे कैसे करना है और लेना कैसे है, तो ये जो नंबर आप देख रहे हैं 7903820891 इस नंबर पर आप लोगों को फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से 30 रुपये पे कर देना। जैसे आप नंबर को डालिएगा फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में, नाम आ जाएगा गौतम कुमार, उसमें आपको 30 रुपये पे कर देना। और जैसे ही आप पे करते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है इस व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट को भेज देना है। स्क्रीनशॉट भेजने के बाद बस आपको एक छोटा सा मैसेज कर देना है म्यूजिक, जिससे कि ये पता चल जाए आपको म्यूजिक का पीडीएफ चाहिए। जैसे ही आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, सब्जेक्ट का नाम म्यूजिक बताएंगे, टाइप करके आपको तुरंत पीडीएफ जो है मिल जाएगा। इस पीडीएफ में बता ही चुके हैं, जितना क्वेश्चन है सबको अगर कर लेते हैं तो इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे सारा का सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे बचे हुए हैं अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए तो आप लोग केवल और केवल 30 रुपये पे करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। चलिए बात है अपने अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है हमारा वाद्य यंत्रों के प्रकार बताइए। तो वाद्य यंत्र आपको याद रखना 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो यही याद रखना है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा कि वाद्य यंत्र के कितने प्रकार होते हैं। तो याद रखिएगा 2, 3, 4 या 6। तो याद रखिएगा वाद्य यंत्र के 4 प्रकार होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, तो तंतु वाद्य यंत्र जिसके अंतर्गत सारंगी आता है, एग्जाम्पल के लिए आपको लिख देना है। अवनद वाद्य यंत्र जिसके अंतर्गत तबला आता है। सुशीर वाद्य यंत्र जिसके अंतर्गत बांसुरी आता है। घन वाद्य यंत्र जिसके अंतर्गत मंजीरा आता है। समझ गए, सिंपल सा है कि वाद्य यंत्र के प्रकार कौन कौन से हैं। तो याद रखना है वाद्य यंत्र के 4 प्रकार होते हैं, तंतु, अवनद, सुशीर और घन वाद्य यंत्र। समझ गए, बस ये 4 प्रकार है वाद्य यंत्र के। और 4 के अंतर्गत किसके अंतर्गत क्या क्या आता है ये बस आपको याद रखना है, मतलब जिससे कि आपको ये समझने में आसानी हो। जैसे आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि बांसुरी किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है, तो बांसुरी आता है सुशीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत। सुशीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत वो वाद्य यंत्र आते हैं जो कि मुंह से फूंक कर बजाया जाता है। समझ गए, अब मुंह से फूंक कर जो भी वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो हो जाएगा सुशीर वाद्य यंत्र, जैसे कि बांसुरी। घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत मंजीरा आएगा। समझ गए ना, इस तरह से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग यमन का वर्णन करें। तो राग यमन का वादी स्वर गौ होता है और संवादी स्वर नी होता है और ये कल्याण ठाठ का राग है। समझ गए, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में इस तरह से पूछा जाएगा तो याद रखिएगा। राग यमन का वादी याद रखना है, संवादी याद रखना है और ये किस ठाठ का राग है, तो कल्याण ठाठ का राग है राग यमन। अगला क्वेश्चन है ताल में सम, खाली और तय का वर्णन करें। ताल में सम, खाली और खाली, ताल में जो सम होता है, खाली होता है और तय होता है, इसका वर्णन करना है। तो सम क्या होता है, तो ताल की शुरुआत की जो बिंदु होती है उसी को क्या कहा जाता है, तो सम कहा जाता है। खाली किसको कहते हैं, तो वह मात्रा जिस पर कि कोई ठहराव नहीं होता है, यहाँ पर होता नहीं होता है ना, जिस भी मात्रा पर कोई ठहराव नहीं होता है ताल में, उसी को क्या कहा जाता है, खाली कहा जाता है।
तय किसको कहा जाता है? तो 3 भागों का जो बंदिश होता है उसी को ताल कहा जाता है। एक बार और अच्छे से समझ लीजिए। सम क्या होता है? तो सम जो है वो ताल की शुरुआत की बिंदु को कहते हैं। खाली किसको कहते हैं? तो ताल में जो कोई भी मात्रा पर ठहराव नहीं होता है उसी को कहा जाता है खाली। यानी कि खाली मतलब उस वहाँ पूरा खाली रहेगा, उस पर किसी भी मात्रा का कोई ठहराव ही नहीं होगा, रुकाव ही नहीं होगा, यानी कि पूरी तरह से खाली होगा। खाली मतलब खाली याद रखना है। और तय जो होगा ये 3 भागों का बंदिश होता है, उसी को कहा जाता है ताल। समझ गए? ताल में सम, खाली और तय, तो इस तरह से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संगीत के 2 प्रमुख प्रकार कौन से हैं? ये तो आपसे ऑब्जेक्टिव में फिक्स है, पूछा जाएगा, याद रखेगा। भारतीय संगीत के 2 प्रमुख प्रकार जो है हिंदुस्तानी संगीत है और कर्नाटकी संगीत है। समझिए बहुत ही कम चांस है कि आपसे लघुतरी में पूछ ले। आपसे इस तरह से लघुतरी में पूछेगा भारतीय संगीत के कौन कौन से प्रकार है, नाम बताएं। इस तरह से शायद पूछ भी सकता है, तो याद रखेगा भारतीय संगीत के 2 प्रमुख प्रकार हैं, जिसका कि नाम याद रखना है हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटकी संगीत। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है तत्ववाद के इतिहास का वर्णन करें। तो तत्ववाद यंत्र के इतिहास का आपको वर्णन करना है। तो तत्ववाद यंत्र का उल्लेख वैदिक काल में ही मिलता है, वीणा इसका प्राचीन उदाहरण है। तत्ववाद यंत्र के अंतर्गत क्या आता है? तो वीणा आता है, और इसका उल्लेख जो है हमें प्राचीन काल में ही देखने को मिलता है। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि वीणा किस वाद्य यंत्र का हिस्सा है? तो याद रखिएगा तत्ववाद यंत्र का हिस्सा है वीणा। तत्ववाद यंत्र का उल्लेख किस काल से हमें मिलता है? तो याद रखिएगा वैदिक काल से मिलता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संगीत में ध्रुपद शैली का महत्व बताइए। तो ध्रुपद भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्राचीन शैली है, जिसमें कि गंभीरता और पवित्रता हमें मिलती है देखने को। सिंपल सा क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत में ध्रुपद शैली जो है इसका महत्व क्या है? तो ध्रुपद भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्राचीन शैली है, सबसे पुरानी शैली है, जिसमें कि गंभीरता और पवित्रता हमें होती है। अगला क्वेश्चन है नाद और उसके प्रकार बताइए। ये तो आपसे पूछा ही जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि नाद के कितने प्रकार होते हैं? तो याद रखिएगा 2। हो सकता है कभी अगर जैसे होता है ना कि क्वेश्चन इस बार टफ पूछ लिया था, तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि नाद के कितने प्रकार होते हैं, आपसे पूछेगा नाद के 2 कौन कौन से प्रकार हैं, और ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो याद रखिएगा नाद के 2 प्रकार होते हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। अब नाद क्या होता है? ये तो आपसे लघुतरीय में पूछा जाएगा। तो नाद वह ध्वनि है जो कि संगीत के लिए उपयुक्त की जाती है। नाद जो होती है वह ध्वनि होती है, वह आवाज़ होती है जो कि संगीत के लिए यानी कि म्यूजिक के लिए उपयुक्त की जाती है। इसके 2 प्रकार होते हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। समझ गए? अब अगला क्वेश्चन है हमारा संगीत के 3 अंग कौन कौन से हैं? ये आपसे फिक्स है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। संगीत के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं। पूछा जाएगा कौन कौन से होते हैं? तो गायन, वादन और नृत्य यानी जो है ये संगीत के 3 प्रमुख अंग हैं। हो सकता है लघुतरीय में पूछ ले, लेकिन कम चांस है लघुतरीय में पूछने का। अगर पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा संगीत के जितने कौन कौन से अंग होते हैं, नाम लिखे तीनों के। मतलब संगीत के कौन कौन से अंग होते हैं, नाम लिखे। तो आपको तीनों का नाम लिखना है। जैसे कि बताने पहले संगीत के 3 अंग होते हैं। पहला अब लिखना है संगीत का पहला अंग गायन, दूसरा वादन और तीसरा नृत्य। लेकिन ये लघुतरी में नहीं पूछा जाएगा, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा गायन में रियाज का महत्व समझाइए। तो रियाज गायन की कुशलता और स्वर साधना को सुधारता है। गायन जो है ये क्या करता है? तो रियाज का में इसका ये महत्व होता है कि रियाज करेंगे गायन का, इससे क्या होगा? हमारा जो स्वर का साधना है उसमें सुधार आएगा। जो हम पहले खराब गा रहे थे उसमें सुधार आएगा। यानी कि जो हम प्रैक्टिस करते हैं ना उसी को कहा जाता है गायन में रियाज। समझ गए? अगला क्वेश्चन है सप्तक के प्रकार क्या हैं? ये तो आपसे लघुतरी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि सप्तक में स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। सप्तक में प्रकार कितने होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। 2 में से एक पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। और आपसे लघुतरी में ये पूछ सकता है कि सप्तक में स्वर और प्रकार कितने होते हैं, नाम बताएं। तो याद रखना है सप्तक में 7 स्वर होते हैं, प्रकार 3 होते हैं, जैसे कि मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। समझ गए? अगला क्वेश्चन है तबला के विभिन्न हिस्सों का वर्णन करें। तो तबला के मुख्य भाग है दायां, जिसे कि हम दुगा कहते हैं, बायां जिसे कि बयान कहते हैं, और वो है गीली। समझ गए? ये तबला के विभिन्न हिस्सा हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है तान और उसके प्रकार बताइए। तो तान स्वरों की तीव्र गति है। इसके प्रकार हैं साधारण तान और मिड तान और गमक तान। याद रखिएगा तान क्या है? तो तान जो है स्वरों की तीव्र गति होती है। स्वरों की तीव्र गति को हम क्या कहते हैं? स्वर का जो तीव्र गति होगा, तेज गति होगा, उसी को हम लोग कहेंगे तान। इसके 3 प्रकार होते हैं, साधारण तान, मिड तान और गमक तान। अगला क्वेश्चन है राग भीम पलासी का वर्णन करें। अगर आप भीम पलासी का वर्णन करें तो इस तरह से आपको लघुतरी में अगर पूछा जाएगा तो थोड़ा और आपको बताना पड़ेगा, जो कि अब लघुतरीय प्रश्न अगर करवाएंगे उसमें आपको फिर से बता देंगे डिटेल में। ये आपको सिर्फ इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए याद रखना है कि राग भीम पलासी का वादी स्वर क्या होता है? मो होता है। संवादी स्वर सा होता है। और यह राग जो है राग भीम पलासी कमोड ठाट पर आधारित है। इसमें आपको जैसे लघुतरी में पूछा जाएगा तो इसका आपको आरोह अवरोह भी बताना पड़ेगा और गाने बजाने का समय बताना पड़ेगा। समझ के? बस लघुतरी में बस इतना ही डिफरेंस है, इतना भी आपको और लिखना पड़ेगा।
अगला क्वेश्चन है, संगीत का मानव जीवन में क्या महत्व होता है? तो संगीत जो है मानव जीवन में तनाव को कम करता है, मन को प्रसन्न रखता है और भावनाओं को व्यक्त करता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा और लघुत्तरीय में भी पूछा जाएगा कि संगीत का मानव जीवन में क्या महत्व है। आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। पहला ऑप्शन संगीत तनाव को कम करता है, दूसरा ऑप्शन संगीत मन को प्रसन्न करता है, तीसरा ऑप्शन भावनाओं को व्यक्त करता है, चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो अब क्या याद रखिएगा, इनमें से सभी। संगीत जो है ये मानव के जीवन में तनाव को कम करता है, मन को प्रसन्न रखता है और भावनाओं को व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन है, संगीत शिक्षण के लाभ क्या क्या हैं? तो यह अनुशासन, एकाग्रता, रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। यानी संगीत का हम शिक्षा लेते हैं, इससे क्या होता है, हमारे जीवन में अनुशासन आता है, एकाग्रता आता है और रचनात्मक हम क्रियाओं को बढ़ावा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का समाज पर क्या प्रभाव है, समझाइए। तो ये समाज को एकजुट करता है और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करता है। भारतीय संगीत जो है ये हमारे सांस्कृतिक धरोहर को क्या करता है, तो संरक्षित करता है और भारतीय समाज को क्या करता है, तो एकजुट करता है। समझ गए। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगीत के साथ ध्यान का क्या संबंध है? तो ध्यान में संगीत मन को शांति और स्थिरता प्रदान करता है। संगीत के साथ ध्यान का ये संबंध है कि ध्यान में संगीत जो है मन को शांति और स्थिरता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, संगीत और विज्ञान के बीच का संबंध बताइए। तो संगीत ध्वनि के विज्ञान पर आधारित है, जैसे कि ध्वनि तरंगे और श्रुति का उपयोग। संगीत जो है ध्वनि के विज्ञान पर आधारित है, यानी जो आवाज़ है उसी के विज्ञान पर आधारित कौन है, तो संगीत है, म्यूजिक है। जैसे कि ध्वनि तरंगों और श्रुतियों का, ध्वनि में जो है तरंगों का और श्रुतियों का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपको याद रखना है। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, जिसमें कि और भी जो म्यूजिक के लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। जैसे कि अभी आपको ऊपर में राग विभिन्न पलासी का डिटेल में नहीं बताया, तो उन सभी प्रश्नों को डिटेल में अगले वीडियो में आपको बताएंगे। समझ गए। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बच चुका है इंपॉर्टेंट और भी कुछ, उसको भी करवा देंगे। और जो भी बच्चे बचे हुए हैं, जो कि आपको ऊपर पीडीएफ के बारे में बताएं, तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं लिए उस पीडीएफ का आप लोग जरूर ले लीजिएगा। प्राइस है केवल और केवल 30 रुपये। तो आप लोग केवल और केवल 30 रुपये पे करके उस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। उसमें जितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दिया है उसको और कर लेते हैं, तो उसी से आपके एग्जाम में सारे के सारे प्रश्न, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। समझ गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो।